Hello students, welcome to NCERT exercises solution series. So in the previous episode we have finished till question number 6 of exercise 6.3. Here we are going to start from question number 7 onwards. So let's start the lecture. So start करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. बोला है इन फिगर एल्टीट्यूड एडी एल्टीट्यूड है एंड सीई एल्टीट्यूड है ऑफ ट्राइंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी. Okay, so this is the point P. Show that we have to show triangle AEP similar triangle CDP. So one by one हम लेते हैं ज़रा. So first part हमें क्या है, जो ट्रायंगल हमें सिमिलर करना है उसी ट्रायंगल को ले लेते हैं. सिर्फ सिमिलैरिटी की जगह पे हम क्या लगा देंगे, एंड वर्ड यूज़ कर देंगे. करने का पैटर्न अच्छे से देखिए. तो मैं कौन से ट्रायंगल में ले रही हूँ, मुझे ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना है तो मैं इसी ट्रायंगल में लूँगी. एईपी कहाँ है, एईपी ये वाला ट्रायंगल, एंड सीडीपी सीडीपी ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल को मुझे सिमिलर प्रूफ करना है. तो मैं देखिए कैसे कर सकती हूँ. यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरा ये एंगल 1 और अगर मैं इसको एंगल 2 लूँ, सो मैं कह सकती हूँ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. इन दोनों ट्रायंगल मैंने मेंशन कर दिया है. रीज़न मैं क्या दूंगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये मेरा क्योंकि एल्टीट्यूड है तो मैं इसको अगर एंगल 3 बोलूँ एंड इफ़ आई जस्ट कॉल दिस एंगल 4, देन मैं क्या कह सकती हूँ, मेरा 3 और 4 जो है वो भी इक्वल होगा. द रीज़न इज़ ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री हैं. दैट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. तो हम क्या कह सकते हैं, AEP सिमिलर होगा ट्रायंगल CDP के बाय AA सिमिलैरिटी. ठीक है, तो ये मेरा ए सिमिलैरिटी से मेरा सिमिलर हो गया. देखिए कौन से दो एंगल्स मैंने लिए, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है. दैट इज व्हाट, ईच 90 डिग्री. अगर आप चाहें तो आप पूरा एंगल भी ऐसे करके मेंशन कर सकते हैं. जैसे 1 को APE लिख सकते हैं, 3 को AEP लिख 1 को APE लिख सकते हैं, 3 को AEP लिख सकते हैं, लाइक दैट. और अदरवाइज आप इस तरह से कंसीडर करके कर सकते हैं. लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ आप एंगल 1 एंगल 2 कर रहे हैं तो यू हैव टू मेंशन दिस इन योर फिगर. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कर देते हैं, यहाँ एंगल 1 एंगल 2 हो गया और फिगर में वो शो ही नहीं होता वेयर इज़ द एंगल 1 एंड एंगल 2. तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे. सेकेंड देखिए क्या है, हमें जो ये हो गया मेरा प्रूफ. जिस भी ट्रायंगल को मुझे करना है मैं उसी ट्रायंगल में ले लूँगी. ये याद रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप जो भी ट्रायंगल को सिमिलर करने जा रहे हैं पहले उस ट्रायंगल के अंदर आ जाइए. सो इन ट्रायंगल दिस मतलब अभी मैं उस ट्रायंगल के अंदर हूँ तो जो भी मैं काम करूँगी दैट इज़ विद इन दैट एंगल. ओके, तो ये सिग्निफाई करता है, इसलिए आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है. सो ABD देखिए कहाँ पर है, आप ढूंढिए. ABDO ये वाला एंगल हो गया ABD. और दूसरा CBE, CBE, ADB, ABD ये वाला एंगल है और CBE ये एंगल है. ठीक है, तो देख लीजिए कौन कौन सा एंगल है. तो इसमें मैं देखिए एंगल B इन दोनों में आ रहा है. एंगल B जो है वो मेरा कॉमन है. ठीक है, अब देखिए एंगल ABD में अगर मैं इसको एंगल 5 कंसिडर कर लेती हूँ. ठीक है, तो ABD में एंगल 5 है और CBE में ये इस एंगल को अगर मैं 6 कंसिडर कर लेती हूँ तो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 ईच 90 डिग्री, राइट. तो मैं क्या कह सकती हूँ, ट्रायंगल ABD सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल CBE के. रीज़न बाय ए सिमिलैरिटी. ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका थर्ड पार्ट करते हैं. थर्ड पार्ट क्या है देखिए. ओके, सो इसका थर्ड पार्ट भी मुझे जो करना है मैं उसी ट्रायंगल में ले लूँगी. सो ट्रायंगल AEP and triangle
ए डी बी, ए डी बी दोनों ट्राइंगल्स में ले लिया, ठीक है। अब देखिए ए ई पी ढूंढिए कहाँ है, ए ई पी ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। और ए डी बी, ए डी बी ये छोटा ट्राइंगल है ए ई पी, और ए डी बी ये बड़ा ट्राइंगल है। तो इसमें हमारा एंगल ए कॉमन है दोनों में, ए ई पी में भी एंगल ए आ रहा है और ए डी बी में भी एंगल ए आ रहा है। तो एंगल ए इसमें क्या हो गया हमारा, कॉमन हो गया, राइट। एक्चुअली एंगल ए मत लिखिए, ये कुछ इसका कुछ नाम दे दीजिए या फिर इसको पूरा लिखना पड़ेगा, बिकॉज इसको सिर्फ हम एंगल ए नहीं लिख सकते। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल इसका नाम देना है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 दे दीजिए नहीं तो। सो हम कह सकते हैं एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 7, दोनों में कॉमन आ रहा है। देखिए ए बी डी में भी एंगल 7 है और ए ई पी में भी एंगल 7 है, ठीक है। हम मैंने वहाँ एंगल बी इसलिए लिख दिया था क्योंकि वो पूरा एंगल है, बट यहाँ पर एंगल ए तो वो कुछ सिग्निफाई नहीं करता, तो आपको इसका पूरा नाम देना पड़ेगा, पी ए ई और एंगल 7 लिख दीजिए। अच्छा, और उसके बाद क्या कह सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल में एंगल 3 है और इस ट्रायंगल में एंगल 5 है, तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5। इस ट्रायंगल में एंगल 3 90 डिग्री है और इस बड़े ट्रायंगल में एंगल 5 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री। तो हमारा ट्रायंगल ए ई पी भी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए डी बी के बाय ए सिमिलैरिटी। तो इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास ट्रायंगल। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा जिस भी ट्रायंगल को हमें प्रूव करना है, पी डी सी एंड ट्रायंगल BEC। अब देखिए PDC कहाँ है, PDC ये छोटा वाला ट्रायंगल और BEC ये बड़ा ट्रायंगल। सो इन दोनों ट्रायंगल में हम ये देख रहे हैं ये एंगल कॉमन है, इसको हम 8 ले लेते हैं, 7 तक ले चुके हैं शायद। सो हम कह सकते हैं एंगल 8 इक्वल्स टू एंगल 8 कॉमन, ठीक है। अब छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल 4 90 डिग्री है और बड़े ट्रायंगल में देखिए एंगल 6 हमारा 90 डिग्री है। ये बड़ा ट्रायंगल में मतलब BEC में एंगल 6 90 डिग्री है और PDC में एंगल 4 90 डिग्री है। सो हम कह सकते हैं ईच 90 डिग्री, ओके। सो देयरफॉर ट्रायंगल PDC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BEC के बाय ए सिमिलैरिटी। तो इस तरह से मेरा क्या हो गया, ये फोर्थ पार्ट भी प्रूव हो गया। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 8। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. Show that triangle ABE similar triangle CFB. सो हमारे पास पहले क्या बना लेते हैं, हम एक पैरेललोग्राम है, ओके। सपोज कीजिए ये पैरेललोग्राम है ABCD, ओके। अब बोला E इज अ पॉइंट ऑन अ साइड AD पे हमारा साइड E है, प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम। मतलब जब AD को हम प्रोड्यूस्ड करेंगे तो यहाँ पे हमारा E जो है वो एक पॉइंट है, BE इंटरसेक्ट B को E से ज्वाइन कर लेते हैं, तो BE जो है इंटरसेक्ट कर रहा है CD को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट F। शो करना है हमें ABE ये ABE एंड CFB इज अ पैरेललोग्राम। तो कैसे शो कर सकते हैं, जिस ट्रायंगल को लेना है हम सबसे पहले उसी ट्रायंगल के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो ये कभी भी मेंशन करना ना भूलें किस तरह से हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। अब देखिए हम कह सकते हैं कि ABCD जो है वो हमारा एक पैरेललोग्राम है, तो AD जो होगा वो BC के पैरेलल होगा, AD BC के पैरेलल है, तो AE भी हमारा क्या होगा, BC के पैरेलल होगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, अगर मैं इसको एंगल 1 लूँ, इसको एंगल 2 लूँ, सो मैं कह सकती हूँ एंगल 1 मेरा एंगल 2 के इक्वल होगा। रीज़न ऑल्टरनेट एंगल, ओके क्लियर। अच्छा, अब मैं और क्या कह सकती हूँ इस वाले ट्रायंगल में, मतलब ट्रायंगल CFB
एफ बी इस वाले और ये बड़े ट्रायंगल में मैं ये एंगल और ये एंगल को भी इक्वल कर सकती हूँ, कह सकती हूँ एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई मेरा सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी एफ बी के बाय ए सिमिलैरिटी। ओके, ए सिमिलैरिटी से कैसे किया, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स क्यों होगा ये बता दिया आपको। एंड देन इस ट्रायंगल में हमारा एंगल ए है और इस छोटे ट्रायंगल में एंगल सी है। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम की उसके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है ए बी सी देखिए ए बी सी एंड ए एम पी, ए बी सी इज अ राइट एंगल, ठीक है, एट बी एंड एम, ओके, एंड ए एम पी, सो ये दो राइट एंगल्स हैं। ओके, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के। तो जो प्रूव करना है वो ट्रायंगल में ले लेंगे ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए ए बी सी और ए एम पी इन दोनों में ये एंगल आ रहा है एंगल ए, सो हम कह सकते हैं एंगल ए दोनों में है, सो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन। ठीक है, अब यहाँ पे इसको अगर मैं एंगल 1 ले लेती हूँ ए बी सी में और ए एम पी इधर वाला है, इसको एंगल 2 ले लेती हूँ, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। इस तरह से आप मेंशन जरूर कीजिए, अदरवाइज आपको पूरा नेम लिखना पड़ेगा उसका, ए एम पी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए। अगर आप लिख देंगे एंगल एम इक्वल्स टू एंगल बी 90 डिग्री, तो वो बी क्या या एम हमारा कौन सा एंगल होगा, तो वो आपको अच्छे से मेंशन करना होगा कि ये हमारा इस साइड का है या इस साइड का एंगल है। तो इस तरह से एंगल कंसिडर कर लीजिए, अदरवाइज आपको यहाँ पे फुल 3 एंगल लाइन का नेम से पूरा देना होगा। उसके बाद ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए एम पी। ठीक है, तो आप यहाँ पे एंगल बी इक्वल्स टू एंगल एम ऐसे मत लिख दीजिए, उसका पूरा नेम दीजिए या फिर ऐसे एंगल न्यूमेरिक में मेंशन कीजिए। अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय ए सिमिलैरिटी। हम जानते हैं हमारे दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं। तो लीजिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज ए बी अपॉन ए एम, ओके, ए बी अपॉन ए एम इक्वल्स टू बी सी अपॉन एम पी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए पी। यहीं से मैंने ले लिया, देखिए ए बी अपॉन ए एम, बी सी अपॉन एम पी और ए सी अपॉन ए पी। ओके ओके, तो ये मैंने इस तरह से लिखा था कि दोनों का राइट एंगल जो है वो बीच में आ रहा है, तब मैंने ऐसे ऐसे करके ले लिया। अगर आप इसको ए सी भी ले लेंगे तो हम वैसा नहीं लिख सकते, तब हम उस जैसा मैंने इस तरीके से करके लिया ना, ए बी अपॉन ए एम, ठीक है, फिर मैंने बी सी अपॉन एम पी ले लिया, फिर मैंने ए सी अपॉन ए पी ले लिया। ऐसा तब जब बी मतलब जो राइट एंगल वाला नाम है वो बीच में, इसमें भी राइट एंगल वाला नाम बीच में है, देन आई कैन से लाइक दिस। रीज़न इसका क्या दूंगी, बाय सॉरी इसका रीज़न क्या देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस तरह से मैंने ले लिया। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, सी ए, तो सी ए अपॉन पी ए बी सी अपॉन, तो यही प्रूफ करना था, देयरफॉर मैं लिख सकती हूँ सी ए अपॉन पी ए, यही है ना, सी ए अपॉन पी ए वही है, इक्वल्स टू बी सी अपॉन एम पी, हैंस प्रूव। ओके, यही ये दो चीज़ें मुझे प्रूव करनी थी। तो मैं कह सकती हूँ दिस इज इक्वल बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय सिमिलैरिटी से, तो उनके मैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल बोल सकती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
CD and GH respectively are the bisector of angle ACB and EGF such that D and H lie on the side AB and FE of triangle ABC and EFG respectively. If triangle ABC similar FEG, पहले बना लेते हैं। हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं? A B C और FEG, ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हैं। ठीक है। अब CD जो है बाइसेक्टर है ACB का, ये हो गया मेरा CD। ये बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल होंगे। ओके, मतलब अगर हम इसे एंगल 1 ले लूँ और एंगल 2 ले लूँ तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। और GH जो है वो किसका बाइसेक्टर है? हमारा EGF का बाइसेक्टर है। तो अगर मैं इसको एंगल 3 लेती हूँ और ये एंगल 4 लेती हूँ, सो एंगल 3 जो होगा मेरा एंगल 4 के इक्वल है। मतलब गिवन में मेरे पास है एंगल 1 इक्वल्स टू मेरा एंगल 2 है एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 है। ये चीज़ मुझे गिवन है। प्रूव मुझे इतनी सारी चीज़ें करनी है। ठीक है। सो देखिए, क्योंकि ट्राइंगल ABC, ठीक है, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल FEG के, इसलिए मैं कह सकती हूँ क्या होगा, मेरा एंगल जो C है, मतलब एंगल C, ये कंप्लीट एंगल जिसे मैं ACB भी बोल सकती हूँ, वो किसके इक्वल होगा? एंगल G के इक्वल होगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं हाफ ऑफ एंगल C और हाफ ऑफ एंगल G करूँगी तो क्या लिख सकती हूँ? यहाँ पे C का मतलब क्या हुआ आपका? नहीं तो आप यहाँ पर पूरा एंगल मेंशन के लीजिए। एंगल ACB इक्वल्स एंगल FGE, पूरा एंगल। और अगर मैं इसका हाफ लूँगी, हाफ ऑफ एंगल ACB, हाफ ऑफ एंगल, दोनों साइड मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। सो व्हाट इज़ हाफ ऑफ एंगल ACB? देखिए एंगल 1 है और हाफ ऑफ एंगल FGE क्या है? एंगल 2। ठीक है, सॉरी, क्या है हमारा? हाफ ऑफ एंगल FGE क्या है? एंगल 3। तो मेरा क्या हो जाएगा? 1 मेरा एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। एंड 1 किसके इक्वल है? 2 के। और 3 किसके इक्वल है? 4 के। तो मैं कह सकती हूँ ऑल्सो मेरा एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। तो मैंने प्रूफ कर दिया मेरा एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। अब देखिए, अब मुझे क्या लेना है? इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE में लेना है। DCB ओके। पहले मुझे CD अपॉन GH इक्वल प्रूफ करना है AC अपॉन FG के, AC अपॉन FG। तो इसके लिए मुझे ना ऊपर के दो ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को लेना पड़ेगा। सो सबसे पहले मैं कौन सा ट्राइंगल ले रही हूँ? ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल मैं ले रही हूँ? ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल FGH। अगर मैं इन दो ट्राइंगल्स में लूँगी तो मैं क्या कह सकती हूँ? एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। हमने प्रूफ किया, प्रूव्ड अबव। ठीक है। और एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल एंगल A इक्वल्स टू एंगल F। तो ये हमें गिवन है क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। पहले से ये बड़ा ट्राइंगल जो है ABC और FEG, ये दोनों सिमिलर है, तो ये गिवन है हमें, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है। तो क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल, इसलिए मैंने ये ले लिया। और ये हमारा बड़ा ट्राइंगल सिमिलर है, इसलिए मैं एंगल A इक्वल्स टू एंगल F भी लिख सकती हूँ। सो क्या हो जाएगा मेरा? देयरफॉर ट्राइंगल ACD सिमिलर हो गया ट्राइंगल FGH के।
क्यू बाय ए सिमिलैरिटी। ठीक है, देखिए कैसे मैंने किया। पहले तो मैंने शो किया इस क्वेश्चन में एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। जब वो मेरा शो हो गया तो उसके बाद मैंने इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, ये दोनों ट्राइंगल्स में लिया, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल ए एंगल एफ के इक्वल है। तो ए सिमिलैरिटी से मेरा ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, ए सी अपॉन एफ जी इक्वल्स टू सी डी अपॉन जी एच इक्वल्स टू ए डी अपॉन एफ एच बाय, बिकॉज मुझे रीज़न पता है कि द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। मुझे क्या प्रूव करना है, सी डी अपॉन जी एच और ए सी अपॉन एफ डी, मुझे ये दो प्रूव करने हैं। देयरफॉर ए सी अपॉन एफ जी इक्वल हो गया सी डी अपॉन जी एच, हेंस प्रूव। मेरा फर्स्ट पार्ट जो है, ठीक है, वो प्रूव हो गया। अब देखते हैं जरा सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट में मुझे क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल। तो जो ट्रायंगल को प्रूव करना है उसी ट्रायंगल को ले लूँगी, डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई में। कहाँ है डी सी बी, देखिए डी सी बी एच जी ई, ये दो ट्रायंगल्स। तो इसमें मैं कह सकती हूँ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव, पहले हमने प्रूव कर दिया है इसको। उसके बाद एंगल बी जो होगा मेरा एंगल ई के इक्वल होगा, ये हम कह सकते हैं गिवन, क्योंकि ट्रायंगल हमें सिमिलर दिए हुए थे। तो ट्रायंगल डी सी बी भी मेरा सिमिलर हो गया ट्रायंगल एच जी ई के। ठीक है, अब मुझे क्या प्रूव करना है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है मेरा, डी सी ए, क्या है, ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ। डी सी ए, डी सी ए एच जी एफ, ये दो ट्रायंगल्स तो मैं पहले ही प्रूफ कर चुकी हूँ, ये रहा मेरा। ठीक है, दिस इज व्हाट, डी सी ए एच जी एफ। तो ये मेरा हमने प्रूव कर दिया है। कैसे प्रूफ किया, अब नहीं तो दोबारा से लिख सकते हैं, वैसे ये कर ही दिया है, ये मैंने पहले यही वाला ट्रायंगल मैंने प्रूव किया। तो कैसे प्रूव होगा ये मेरा, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ से और एंगल्स 2 इक्वल्स टू एंगल 4। सो डी सी ए सिमिलर हो गया एच जी एफ के, डी सी ए एच जी एफ के सिमिलर हो गया ए सिमिलैरिटी। इसे दोबारा नहीं प्रूफ करने की जरूरत है, ये ऑलरेडी हमने ये प्रूफ कर ही दिया। तो इस ये ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर ट्रायंगल एफ जी एच हो गया। इसको मैं ट्रायंगल डी सी ए भी लिख सकती हूँ, ए सी डी को डी सी ए भी लिख सकती हूँ और इसको मैं एच जी एफ भी लिख सकती हूँ। तो ये दो सिमिलर है, मतलब ये भी हो गया डी सी ए सिमिलर ट्रायंगल एच जी एफ। So here we have finished till question number 10 of exercise 6.3. So from question number 11 onwards, you will learn in our next episode. So till then, keep practicing.